तो ये हमारी पहली वीडियो है इस चैनल की, जिसमें कि मैं आज होस्ट बना हूँ और ये हमारे गेस्ट बने हैं। हम इस चैनल पे बेसिकली क्या करने वाले हैं, न्यू चीज़ें डिस्कस करेंगे, न्यू कंक्लूजन्स निकालेंगे, क्या क्या चीज़ें लोगों को करनी चाहिए और क्या क्या उनके लिए फायदा बेनिफिट रहेंगे उनके, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारा मेन मोटिव होगा कि जो नई चीज़ें अपग्रेड होनी चाहिए, टाइम टू टाइम जो चीज़ें आ रही हैं उन पे डिस्कस करना, और बाकी का जो भी सिनेरियो लोगों को गाइड कर सकता है। बेसिकली वी आर हियर टू गाइड द पीपल। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा बड़े ज्ञानी हैं या फिर कुछ हैं, लेकिन ये है कि जितना हमसे हो सकता है वो कर सकते हैं, और नए नए लोग आएंगे तो नए नए एक्सपीरियंस उन्हें को मिलेंगे। तो इसके साथ स्टार्टिंग करते हुए, मैं हूं यहाँ का आज का होस्ट और ये हैं हमारे गेस्ट अंशुल। मेरे साथ मेरे कलीग भी हैं और मेरे साथ काफी टाइम से हैं, तो कह सकते हैं दोस्त भी हैं, कलीग भी। तो अंशुल भाई इसी के साथ आरंभ करते हैं। वो कहते हैं ना, जय श्री राधे राधे राधे। किसी भी काम की शुरुआत करनी चाहिए राधा रानी का नाम लेकर, तो हमें लगता है हमारी वीडियो भी स्टार्ट करनी चाहिए राधे राधे बोलकर। तो चलिए, सभी का आपका यहाँ पे स्वागत है। श्री राधे राधे राधे। तो अंशुल भाई, आपने बताया, जैसे कि हमारी बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत बातें हुई थी, तो आपने अपना एक्सपीरियंस जो था, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप है ना बता पाए कि आपने क्या क्या चीजें देखी, कैसे कैसे आप वहां बाहर निकले। अपने जो छोटा सा गांव होता है वहां से शहर तक का जो रास्ता होता है वो काफी लंबा होता है हमारे जैसे लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि हमें वहां पे वही होता है, हमारा तो नॉर्मल रूटीन होता है, लेकिन यहाँ पे आके आपको है ना खुद ही सब कुछ करना होता है। खाने पीने से लेके आपका है ना सब कुछ आपको खुद ही डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में तो यही होता है, मम्मी जगती हैं उठा देती हैं, चल बेटा उठ जा, नहीं तो फिर चप्पल उड़ती हुई आती है वो उठा देती है। मुझे लगता है ये जो टॉपिक है ना कि मम्मी की चप्पल का उड़ के आना, ये मुझे लगता है ये बेसिकली हर जगह होता है हमारे इंडियन कल्चर में। कि अगर बंदा अपने आप नहीं उठेगा तो हमारा एक हथियार तैयार है उठाने का, जो कि आपके सारे है ना दुख है, दर्द है, कहीं कहीं मुझे लगता है ये हर बंदा एक्सपीरियंस करता है इस चीज को लाइफ में जरूर। और कभी कभार बाहर आके ये भी लगता है हम उस चीज को मिस भी कर रहे हैं, मिस भी करते हैं। होता है ना, जब अकेला बंदा रहता है तो चीजें मिसिंग रहती है। तो लाइक आपकी स्टार्टिंग से जो चला है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जो निकले आप घर से? काफी, मैं कहूँ मेरी जर्नी जो रही है काफी कहना इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। ओके। जिसको हर कोई बंदा, मैं कहता हूँ हर किसी बंदे को ये जर्नी फील करनी चाहिए, और एक्सपेक्टेशन मेरी यही रहती है कि हर किसी के साथ ऐसी जर्नी हो ताकि वो अपनी लाइफ को ढंग से समझ सके कि हमको आगे किस तरीके से लोगों के साथ डीलिंग रखनी है। ओके, मतलब कि आप ये कहना चाहिए एक है ना एक्सपीरियंस हर किसी को लेना चाहिए, हर किसी को एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको एक लर्निंग बने कि सही एज ग्रुप पर उसको अपना सही गाइडेंस मिल सके। बिल्कुल। मेरा क्या था चेतन भाई, आपको तो वैसे बहुत सी चीजें पता ही हैं, बट हमारी जनता के लिए, ऑडियंस के लिए डिस्कस करते हैं इस चीज को। मैं बहुत ही छोटे टाउन से हूँ, हमारा आगरा लगता है, उसके जस्ट बगल में आता है टुंडला। मैं दो सिटीज के बीच में रहता हूँ, मेन दो सिटी, आगरा फिरोजाबाद के बीच में आता है हमारा टुंडला। बहुत से लोग जानते हैं, जी, आगरा सभी जानते हैं। तो वही, तो हम लोग इस जगह से हैं, और बेसिकली हमारा और आपका दोनों का ही लगता है ब्रज। ब्रज का क्षेत्र लगता है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ के लोगों की खास बात होती है, जो शायद आप लोगों को भी पता हो या नहीं पता हो, खास बात ये होती है कि हम जो ब्रजवासी हैं, ब्रज के लोग हैं, चाहे दुनिया में कहीं निकल जाए, हमारे यहाँ दो चीजें फेमस हैं। एक ब्रज मंडल का खाना, और दूसरा ब्रज मंडल के लोगों का व्यवहार। खाने में मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई होना चाहूंगा, क्या है कि हमारे खाने में सबसे मेन चीज होती है दूध, दही और घी। तो ये दो चीज हमारे यहाँ की बहुत फेमस होती हैं, चाहे बंदा कहीं चला जाए। हम लोगों की भाषा, हम लोगों का बोलने का तरीका ऐसा होता है कि कोई भी नए आदमी के सामने अगर हम कुछ भी डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो बड़ा ही मिलाप हो जाता है बहुत जल्दी। वो कहते हैं ना कि ब्रज की भाषा तो पहले से ही मीठी है, जिसको भगवान कृष्ण ने बोला वो तो मीठी होगी। तो यही से सफर था मेरा आज से 3 साल पहले, जब कोविड चल रहा था। 2020 के टाइम, आई थिंक मार्च 19 में, ऐसा कुछ ऐसी था ये। मैं एग्जाम दे रहा था अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के, 3 एग्जाम दे पाया मार्च में। 3 एग्जाम के बाद कोविड लग गया, बीच में ही मेरा वहाँ पे पूरा 6 महीने कोविड में सफर किया। और मैं कहता हूँ कोविड के टाइम पे जिसने भी वो 6 महीने स्टार्टिंग फेज गुजारा है, काफी लोगों की लाइफ चेंजेस हुई हैं, काफी लोगों की लाइफ में बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा है। वैसे हम कह सकते हैं कि कोविड ने हमें काफी कुछ सिखाया है नया,
और काफी कुछ हमें ना उससे जानने को मिला है कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। लोग बार घर के बाहर रहते हैं, तो कोविड ने घर में कैद कर कर हम लोगों को, फैमिली वालों को एक रखा है। और मतलब कहते हैं ना, जब साथ में हम सब बैठे हैं तो पता चला है कि घर में भी रहना क्या होता है। और है ना कहीं हम ये कह सकते हैं कोविड की वजह से जो यूथ है जो बाहर निकल गया था, उसको अपनी फैमिली से कनेक्ट होने का फिर से एक मौका मिला था। हर चीज की कहते हैं ना एक डिसएडवांटेज भी रहता है, एडवांटेज भी रहता है। तो मैं तो कहूंगा कोविड का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही रहा कि बंदा कैद रहा ना, तो उस कैद में ना बंदे को ये जानने को मिला है कि हम कौन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मैं कहता हूँ काफी लोगों को अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस कोविड में महसूस हुए होंगे, मुझे भी हुए थे, मैं भी था कोविड में। तो रहता है ऐसे ही। सितंबर में थोड़ा थोड़ा हमारा सब खुलने लगा, आया, मेरा प्लेसमेंट हुआ गुड़गांव लेकर। मेरा बैच था पूरा, बैंकिंग का मैंने किया था कोर्स, उसका पूरा बैच था हमारा। प्लेसमेंट आया, होना था बैंक में, बट हुआ NBFCL में। कहते हैं ना जिंदगी कहीं भी मोड़ सकती है आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर एक ही चीज सिखाई गई है, मोड़ आता है, रास्ता दिखता है, चलना हमको है। डिसीजन हमारा होता है कि हमको चलना है कि नहीं चलना। हर बार ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहते हैं वो हमको मिले। कई बार रास्ते पर जाकर हमें रास्ता अपना बनाना भी पड़ता है। बिल्कुल। तो वही चीज थी हमारे साथ हुई। काफी सारे फ्रेंड सर्कल थे। जब प्लेसमेंट आया NBFCL इंडिया बुल्स कंपनी, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स से सबने रिएक्शन दे दिया कि नहीं यार हम तो बैंक में जाएंगे, मैनेजर बनेंगे, ये होगा वो होगा। बट अब मैं क्या कहूँ, मैं अपने आगे लोगों की बात करूँ, आपकी हमारी, जी। हम लोगों को ना एक एज गैप के बाद, जैसे 20 के बाद 21 के बाद हम लोगों को लगने लगता है कि नहीं यार, एज कहीं मिस ना हो जाए, हम लोगों को कुछ ना कुछ करना है, घर से निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी होता है यार। रहता है ना, कुछ लोग होते हैं कि अरे पापा हैं, क्या टेंशन। जैसे कि है ना कई बिजनेसमैन के बेटा बच्चे हुए, उनका तो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है पापा गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाती है। वही डिमांडिंग लोग, डिमांडिंग नेचर के आजकल मतलब बच्चे रहे हैं, मेरे साथ के भी मेरे फ्रेंड्स रहे हैं। और मैं कहता हूँ आने वाला यूथ तो बिल्कुल ही डिपेंड हो चुका है अपने घर वालों के ऊपर, जो नहीं होना चाहिए। तो मेरा सिंपल सा मैसेज यही रहता है अपने माँ बाप को लेकर, घर वालों को लेकर, कि यार हम एक एज ग्रुप होता है हमारा 16 से 20, यहाँ तक आते आते ना हमको अपने ऊपर ही डिपेंडेंसी ले लेनी चाहिए। अगर हम खुद अपने ऊपर डिपेंड होंगे, हम कब तक माँ बाप से मतलब चीजों का एक्सपेक्टेशन करते रहेंगे। माँ बाप हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जब तक वो लोग कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, जितनी उनकी हैसियत है, माँ बाप तो उससे ज्यादा बढ़कर ही करता है अपने बच्चे के साथ। बिल्कुल। तो अगर हमारे पसंद का कुछ नहीं हो पा रहा, सपोज हमको गाड़ी चाहिए, माँ बाप नहीं दिला पा रहे, तो क्या हम उनसे शिकायत करेंगे? नहीं, मेरे मानने में तो ये करेंगे नहीं, हमारे मानने में तो भाई यही है कि भाई अगर तुम्हें जो चाहिए वो कमाओ, उसके बाद हासिल करो। मेरा कहना ये है कि हर माँ बाप का उद्देश्य यही रहता है, वैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं ले सकता। हमेशा माँ बाप का उद्देश्य यही रहता है कि बच्चे को इतना इस लायक बनाया जाए कि वो अपने आप चीजें हासिल कर सके। जी, आपके माँ बाप ने आपको बड़ा मेरे माँ बाप ने बनाया इस लायक, तो मैं धीमे धीमे करके चीजें हासिल कर रहा हूँ। और मैं आगे की यूथ से भी यही एक्सपेक्टेशन करूंगा, अपने माँ बाप से कंप्लेन ना करें। उनने जो किया, जैसा किया, बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए जो कर सकें जल्द से जल्द वो हम करें। तो ये मेरा मैसेज रहेगा आज की यूथ के लिए स्टार्टिंग। वैसे ये बात आपकी काफी अच्छी लगी, क्या कि है ना जो रूट्स हैं आपकी वो काफी क्लियर हैं। क्लियर होनी चाहिए, हर बंदे की क्लियर होनी चाहिए, मैं मानता हूँ आज के टाइम पे। क्योंकि एक यार माँ बाप का सपोर्ट रहता है एक एज तक, जी, है ना। अब उस एज पे आकर अगर बंदा, हम जैसे लोग क्लियर हो जाएं कि यहाँ से हमको अपना रास्ता खुद क्लियर करना है, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। हाँ जी। उसी मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ। तो अब एक आगे और बढ़ते हैं अगले नए क्वेश्चन की तरफ, कि आपकी देखिए हर किसी की लाइफ में जो एक्सपीरियंस होता है सीखने को, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तब मिलता है जब उसकी फर्स्ट जॉब आपको कुछ ना कुछ अच्छा भी सिखाती है, कुछ आपको एडजस्टमेंट भी लेके आती है, प्लस आपके साथ न्यू एक्सपीरियंस भी ऐड करती है, अपग्रेड करती है आपको। लेकिन टोटली डिपेंड आप उसको किस वे में लेते हैं। तो आपका फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कहूँ तो चेतन भाई, मेरा फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। अगर देखा जाए एज जॉब, तो फर्स्ट जॉब मेरी थी गुड़गांव में, आज से 3 साल पहले। जी। मैं तकरीबन रहा था 22 साल के लगभग मेरी एज थी। 3 साल पहले मैं आया गुड़गांव। तो इसमें एक मैं माफी चाहूंगा आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करने, आपने फर्स्ट इनकम अपनी फर्स्ट जॉब से स्टार्ट की थी या फिर उससे पहले भी आप कुछ करते थे अपने गाँव में? हाँ, था ऐसा कुछ। मैंने वही अपने ऑडियंस को बोलूंगा कि फर्स्ट जॉब मेरी, अगर जॉब देखा जाए, जॉब के बेस से जो मैं आया, वो मेरा गुड़गांव था।
ओके। बट इससे पहले भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस रहा पुराना मेरा 2017-18 के बीच था कुछ ऐसा लाइफ में कि मुझे किसी कारणवश लखनऊ एक जाना पड़ा, ट्रेवल करना पड़ा। मतलब मैं यहाँ आने से पहले भी अपने घर वालों से दूर रहा हूँ। तो मतलब कि लखनऊ जाना और फर्स्ट जॉब, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप क्लियर करें इस चीज को। था एक समय लाइफ का ऐसा जो मैं कहता हूँ हर इंसान के साथ होना चाहिए। मैं निकला अपने जॉब से बाहर। आपकी खामोशी कुछ ऐसा बता रही है, आप कहीं टूटे, आपका कुछ ऐसा रहा है कि आप टूटे हैं कहीं। इंसान का दिल कहते ना कि टूटना भी कभी कभी जरूरी होता है, ताकि पता चल सके कि हमारा क्या उद्देश्य है लाइफ का। हुआ था कुछ ऐसा इंसिडेंट काफी टाइम पहले कि जो कहते ना इंसान का दिल टूटता है ना, तो बस वही एक मोमेंट होता है जो इंसान को पूरे जीवन का कहते ना पूरा लाइफ सिखा जाता है कि आपकी क्या लाइफ है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मैजिकल मोमेंट ऑफ अ लाइफ। हाँ, बहुत बुरा समय भी होता है और मैं कहूँ हर बुरी चीज से ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। जी, ये तो चीज आपकी काफी अच्छी लगी। देखिए, कॉइन के दो पहलू होते हैं। अब जैसे ही आप उछालेंगे, एक हेड और टेल आना एक कंफर्म है, एक तो आएगा ही, लेकिन हेड आया तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, टेल आया तो आपको कुछ ना कुछ जो आप अचीव करने जा रहे हो वो मिलेगा। सिंपल इन शॉर्ट, अगर मैं आपको एक नॉर्मली एक सही लाइक एग्जांपल दूं, अगर हम किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहां पे आपको अगर देखिए आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको जॉब मिलती है। अगर आपका रिजेक्शन होता है तो इंटरव्यू नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगा वो कैसे फेस करना है, हमको नेक्स्ट स्टेप रखना होता है। वो आपको एक है ना आइडिया मिल जाएगा कि है ना कैसे कैसे आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो टॉपिक पे थोड़ा वापस आते हैं। मैं ऐसे ही निकला था। उद्देश्य तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमको अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। बिल्कुल। उसी सोच के साथ मैं निकला था कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं आगे तो मुझे कमाना है, कुछ करना है। इसी उसके साथ मैं निकला, बाहर निकला, लखनऊ पहुंचा। देखिए, कहा तो गया था जॉब है वहाँ पर, अच्छा है, सब कुछ है, हम अपना एक्सपीरियंस लगाएंगे वहाँ पे तो हमें अच्छा बहुत कुछ मिलेगा। बट जब मैं गया तो मेरे साथ ऐसा हुआ, कहते ना एक की मिस गाइडेंस। मैं वहां पर फंस गया डायरेक्ट सेलिंग के उसमें, मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जो आजकल मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा है। हाँ। और इसकी इमेज भी अब कुछ रही नहीं। 3 के साथ 3 जोड़िए। हाँ, 3 के साथ 3 जोड़ो और अपना वो करो। BMW तो मिल ही गई हो। मिल ही जाती है। तो उस टाइम यही हुआ। मैं गया वहां पर, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ है। बहुत झूठ बोलते हैं इस लाइन में लोग। जब मैं वहां पहुंचा, अपना कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ा। कहते ना समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो हम लोगों को ना क्लियर रहना चाहिए इस चीज में। 8 महीने किसी अननोन सिटी में जिसमें हम कभी गए नहीं, जिसको कभी जाना नहीं, बिना माँ बाप के रहना। मैं चेतन भाई कहता हूँ हमारे और आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है। जो छोटे शहर से बच्चे निकलकर बाहर पहुंचते हैं बिना फैमिली के, बिना माँ बाप के, रहना, सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। तो हम ये कह सकते हैं आपके एक्सपीरियंस पे जो अभी आपका गया है कि यूथ को हर किसी की बातों में इतना जल्दी नहीं आना चाहिए। पहले उसको सोचें, समझें और लेकिन करने से पहले भी एक बार अपने घर वालों से डिस्कस कर लें। बिल्कुल। क्योंकि देखिए आपके घर वाले कोई गलत सजेशन नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आपको उनको भी परवाह होती है आपकी। कई बार आपको बड़ा किया है, इतना पाला पोसा है, आप 19 साल के भी हैं तो 19 साल में 9 महीने और ऐड करके उन्होंने आपको रखा है। जस्ट बिकॉज ऑफ अ न्यू पर्सन यू कांट बी लाइक चलो घर वाले तो हमारा बुराई चाहेंगे, हमें छोड़ने, मतलब ही कुछ गलती है ना, घर वाले कह रहे होंगे। ये जो एज फेस आता है ना, इसको डील करना बहुत जरूरी होता है। मैं अपने इस फेस को इक्वली रखता हूँ, 50-50 में डिवाइड करता हूँ जी। मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन यही था कि मैं किसी की बातों में आकर भी क्या, जब बंदा प्यार करता है, किसी के साथ रहता है, किसी के लिए कमिटेड रहता है, टूटा है किसी के लिए कमिट रहता है। जी जी जी। और होता है ना, जैसे आज हम शादी करते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं। सेम थिंग वही थी कि निकले तो हम यही सोच कर कि हम कुछ करेंगे, बट हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो जैसा चेतन भाई ने कहा कि आप भरोसा करते हैं, इट्स गुड थिंग, बट भरोसा करने के साथ हमको खुद भी टैली करना होता है उन चीजों को कि क्या वो सही है,
किसी भी मतलब कहते हैं ना, किसी भी चीज के नशे में इतना मत हो, चाहे वो प्यार का नशा हो, चाहे किसी भी एनिमल, किसी का भी नशा हो, कामयाबी पाने का नशा हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज में आप इतना ना खोएं कि आपको पता ही ना चले कि हम कर क्या रहे हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है। यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि अगर एक चीज को एक लिमिट में लिया जाए, कंज्यूम किया जाए, तो वो दवा की तरह काम करती है, चाहे वो आपका एडिशन हो या फिर आपका पैशन हो। लेकिन आप उससे एक लिमिट ज्यादा बढ़ते हैं तो वो पॉइजन बन जाता है। पॉइजन हर चीज की लिमिटेशंस होती है। बिल्कुल, वो लिमिट के अगर आप एक्सेस करते हैं तो चांसेस नेगेटिव होने के ज्यादा रहते हैं। मैं 8 महीने रहा बिना फैमिली के, जमीन पर सोए हैं, जानता नहीं, अननोन पर्सन्स थे मेरे आसपास सारे लोग, उनके साथ रहना, उनसे बातचीत करना, मतलब हम लोग ऐसे हैं कि हमें जिंदगी भर गरम गरम माँ के हाथ का खाना खाया है। हाँ। वहां जाकर बिना घी की रोटियां खाना, हाथों से खुद बनाना, मतलब मॉर्निंग उठना जाना, जो हम लोग लेट उठ रहे हैं, अपना स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल ओवर। और मेरी एज भी उस टाइम ऐसी रही होगी 18-19 के समथिंग। 18-19 के समथिंग बच्चे आज क्या होते हैं, उनको होश भी नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, फोन में जिंदगी बिता रहे हैं। पर हमने ये सब कुछ फेस किया एक लाइफ के ड्यूरेशन में, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा हमारे लिए। 8 महीने सर्वाइव किए। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ, एक बंदा मैं 75 किलो का होकर गया था वहां। मैं जब 8 महीने बाद लौटा, मेरा वेट था 50 किलो। इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। आप, मेरी ऑडियंस भी ये सोच सकेगी और आप भी सोच सकोगे चेतन भाई, कि एक जब बंदा ऐसे जा रहा है उस पर क्या बीतती है, कि जो मतलब ऐसे लौटा है। और स्पेशली जब है ना हम जैसे यूथ अगर है ना, जो हमारे है ना ब्रज के लोग हैं, निकल जाएं और इतना डिफरेंस देखने को मिले, घर वाले कहते हैं क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, रहने दे, इतने पैसे हम दे देंगे, घर बैठ। पर कहते हैं ना, डिपेंडेंसी हमको अपने ऊपर रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। गए थे, 50% फैसला मैं मानता हूँ मेरा गलत था। और जब मैं आज इस फेज पर बैठा हूँ कि हाँ मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ अपने घर वालों के लिए, सबके लिए, तो मैं ये अपने पुराने एक्सपीरियंस में जाकर सोचता हूँ कि ये जो मेरा फैसला हुआ था कहीं ना कहीं बहुत सही भी हुआ था। हाँ। हमारे कान्हा जी कभी भी किसी के लिए गलत नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। बस समय फर्क होता है नजरिए का, कि हमें क्या सोचना है। वहां पर रहे बहुत गलत था, जब आगे बढ़े चीजों में, काटा, वापस आए, काटा, रिकवर किया अपने आप को, अपने हेल्थ को रिकवर किया, सब कुछ ठीक किया, फिर से रीस्टार्ट किया। लाइफ में बंदे को अपडेटेड रहना, रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर एक एंड का एक रीस्टार्ट जरूरी है लाइफ में। लाइफ कभी खत्म नहीं होती। मैंने भी यही सोच लिया था जब मैं लौट कर आया था। वो फेज मेरा ऐसा था कि मेरे हाथ से ना सब कुछ छूट चुका था। मेरी जॉब कहूँ, गलत जगह फंसा, वो छूट गया, मेरा प्यार छूट गया, साथ छूट गया काफी लोगों का, अपने फ्रेंड सर्कल का, सबका। मैं बिल्कुल अकेला था। लेकिन इस पॉइंट पे ये कह सकते हैं कि जो आपके साथ था वो था आपका परिवार था। मेरे माँ बाप थे जो देख पा रहे थे कि मेरी क्या सिचुएशन है, पर हिम्मत रखी, काम किया कमजोरियों पर और रिस्टार्ट किया, अपनी हेल्थ को दोबारा बनाया, दोबारा रिकवर किया खुद को, और दोबारा लगे कि नहीं, रुकना नहीं है। यहाँ कुछ लोग होते हैं ना कि अगर लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ तो अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। बहुत गलत चीज है। आप अपने आप को रीस्टार्ट करो। मैं कहता हूं, आपने भी रिसेंट में मूवी देखी होगी 12th फेल, उसमें एक ही मैसेज दिया गया है, वो है रीस्टार्ट। लाइफ कभी भी एंड नहीं होती है, लाइफ का हमेशा हमें रीस्टार्ट मांगती है। रीस्टार्ट करना चाहिए बंदे को। मैंने भी रीस्टार्ट किया, पढ़ाई करी दोबारा से और मेहनत करी। लकीली अच्छी जगह जॉब लगी। मैं कहता बहुत अच्छी जगह लगी गुड़गांव में। मैं आया पहली बार, फिर से मेरे सामने, चेतन भाई आप कहोगे 2 साल की बात थी, 2 साल में दोबारा से मेरे सामने वही समय था। एक चीज साथ नहीं थी, तो वो था प्यार, जिससे मैं फ्री था। तो मेरे अंदर शक्ति थी सोचने और समझने की कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया, मन में डर वही था, यार फिर से कुछ गलत ना हो जाए, भरोसा टूट जाएगा माँ बाप पर दोबारा। भरोसा घर वालों का कई बार ऐसा होता है से हम बहुत अच्छे चाहते हैं, ये जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। वही गुड़गांव आए, रुके। मैं चेतन भाई किसी को नहीं जानता था, पहली बार आया, गए, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। विदिन 1 वीक मेरा ऐसा फ्रेंड सर्कल हो गया कि क्या ही कहूँ। क्या है ना, हम ब्रज के लोग है ना, कनेक्ट करने में ज्यादा अच्छे होते हैं। जिस एक हफ्ते पहले मैं गुड़गांव को जानता तक नहीं था, आफ्टर 1 वीक मेरे काफी सारे फ्रेंड्स, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, रोहित, अमित, अतुल, काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स रहे मेरे जो बने, जिनने सपोर्ट किया, चीजें सिखाई, साथ में रहे, और इवन दो आज भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है हम लोग।
काफी अच्छे फ्रेंड्स हुए मेरे। तो इस जर्नी में हमारे, लेकिन है ना, कई बार ऐसा लगता है कि हम ब्रज से बाहर निकलते हैं, अपने गांव से बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम जो पुराने दोस्त हैं उनको छोड़ते हुए जा रहे हैं, या फिर नए नए दोस्तों के चक्कर में पुरानों को भूल जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हमारे जो दोस्त हैं ना, जिनसे कम कनेक्ट हो पाते हैं, उनको लगता है। उनके लिए मैसेज क्या है आपका? देखो, मेरे लिए सीधा मैसेज है, कृष्ण जी ने भी यही कहा है, अगर बंदा समझे, जिंदगी में सबसे बड़ा जो धन होता है ना, सबसे बड़ी संपत्ति होती है, वो होती है मित्रता की संपत्ति। मित्रता सिर्फ कहने मात्र से नहीं होती है। मैं कहता हूं, मैं और मेरा दोस्त आज 2 साल बात नहीं कर रहे हैं फोन पर, अलग अलग है, 2 साल बाद भी अगर हमने डायरेक्ट एक बार कॉल कर दिया कि भाई क्या है, तो हमारी फ्रेंडशिप वहीं से स्टार्ट होती है जहां से हमने छोड़ी थी। नहीं, उसको छोड़ना नहीं कहेंगे, मतलब जहां से हम स्टार्ट हुआ रुके थे, जी, छोड़ी थी दोस्ती, रुके थे, वहीं से हमारी फ्रेंडशिप कंटिन्यू। हाँ, लेकिन उसके मिड में होता है कि 3-4 गालियां स्टार्टिंग में पड़ जाती है। वो तो हमारा व्यवहार है, वो तो हमारा प्रेम है। देखो, यूपी का बंदा है, हाँ। मैं कॉर्पोरेट में बैठूं, मैं जॉब करूं, एक हमारी आदत ऐसी है हमारे यहाँ के लोगों की कि जब तक मुंह से गालियां नहीं निकलती ना, तब तक बात पूरी नहीं होती। बिल्कुल। वीडियो अभी इस टाइम हम कर सकते हैं, अपना कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंट्रोल हो रहा है। हाँ, तो यही चीज थी, सबसे बड़ी संपत्ति हमारी मानी गई है मित्रता की। अगर ये हमारे पास है तो दुनिया की कोई भी ताकत हो हमें नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल। जब हम भटकेंगे तो मित्र हमारे हमको गाइड करेंगे, दोस्त हमारे सही रास्ता दिखाएंगे, उस जगह गाइड करेंगे। मुसीबत आएगी, ढाल की तरह हमारे साथ खड़े होंगे। बिल्कुल। ठीक है, बुरा समय आएगा तो सबसे पहले हम अपने दोस्तों को याद करते हैं, अच्छा समय आएगा तो हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो दोस्ती परिवार के बाद जो है हमारे वो आपके दोस्त मित्र, आपके, अगर आप कहीं बाहर हैं, जैसे ये वो संपत्ति होती है। परिवार कहते हैं ना, परिवार तो विरासत में मिलता है, हाँ जी, जिसको कमाना नहीं पड़ता, कमाई जाती है तो दोस्त, मित्रता। और आपको पता है कि इस डिसीजन में एक चीज बहुत क्लियर आती है कि कई बार हमारे जो दोस्त होते हैं, कुछ हम गलत संगत वाले आ जाते हैं, कुछ अच्छे संगत। एक जो दोस्त होता है ना, वो हर समय आपके पास खड़ा रहता है। दोस्त का चुनाव करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपका मित्र ऐसा है जो आपके है ना संगठन, मतलब कि कुछ गलत व्यवहार में भी पड़ रहे हैं, वो आपका कान पकड़ के, हाथ पकड़ के ले आए, नहीं ये चीज तेरे लिए नहीं है, ये गलत है, ये चीज के इम्पैक्ट तेरे लिए फ्यूचर में गलत होंगे, उस समय हमें है ना ये लगता है कि ये तो हमें है ना हमारी है ना चाहता ही नहीं हमको, पर वही हमारी सच्ची संपत्ति है। हाँ जी, वही सच्ची संपत्ति है। आपने जिंदगी में अगर कुछ कमाया है तो फिर वही कमाया। ऐसे दोस्त नहीं कि आप खड़े हो, अरे गलत कर रहे हो तो गलत में साथ दे रहे हैं ना, तो वो दोस्ती नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही है जो आपके मुंह पे मीठा है और पीछे बुरा है। अगर आपके मुंह पे अगर कोई कड़वा बोल जाए तो वो आपका सच्चा मित्र वही होता है, अच्छा ही चाहता है वही। तो यहाँ पे अब है ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन ऐड ऑन करते हैं कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि है ना लोग बाहर से आगे सेटल हो गए, यहाँ पे आके जो लाइफ होती है, हमारे गांव में तो भाई वो होते हैं, अभी तो काफी डेवलप हो चुका है, लेकिन पहले जो है ना रहता था गांव की एक इमेज है ना प्रॉपर्ली आती कि झोंपड़े होंगे, भैंस गाय, ये चीज तो हमारे है ना उसमें रहती है नॉर्मली, और यहाँ पे आपको कभी कभार देखने को वो कुछ भी नहीं मिलता है। तो लाइक आपको जो चेंजेस लगते हैं वो कैसे लगते हैं और उसमें कैसे आप एडजस्ट हुए? यार चेंजेस तो बहुत ही बढ़िया थे और कहूँ तो बहुत ही भयानक भी थे। ये मुझे हमारे यहाँ से निकल के आना एकदम इतनी ऊंची ऊंची इमारतें देखना, नए नए लोग देखना, नया नया फैशन देखना जो कभी नहीं देखा, बाहर निकल के आना। देखिए चुनाव हमारे ऊपर होता है चेतन, बाहर आने का मौका हर किसी को मिलता है। चुनाव हमारे ऊपर होता है कि अगर हम बाहर आए हैं तो हमें कैसे एडजस्ट होना, ठीक है ना। कई लोग होते हैं कि बाहर आए तो बाहर की संगत में पूरी तरीके से घुल मिल गए और वो लोग जो होते हैं ना वो खो जाते हैं उस दुनिया। जो छोटे शहर से लोग निकल कर आ रहे हैं, हम आप निकल कर आ रहे हैं या मेरे और भी भाई बहन निकल कर आ रहे हैं जी। मैं कहता हूँ छोटे शहर भी छोड़िए, जो अपना घर छोड़ के जा रहा है काम करने, मैं कहता हूँ उद्देश्य एक ही रहता है कि हमें कुछ करके लौटना है, हाँ। कुछ बनाकर लौटना है, सब कुछ गवाकर नहीं लौटना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि आज की जनरेशन अगर बाहर निकल कर आ रही है चेतन भाई, बड़ा इमारत देखी, बड़े फैशन देखे, लड़कियां देखी, पार्टी देखी, तो बंदे खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम कौन थे, हम क्या थे और हम क्या करने आए, अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। मैं कहता नहीं कि ये सब गलत है, ये सब सही है, पर जैसा आपने कहा हर चीज की एक लिमिट होती है। एक्सेस ऑफ लिमिट बहुत बुरा है, तो ये कभी नहीं होना चाहिए लाइफ में।
जो चकाचौंध है बाहर की, वो कभी कभार हमारी आंखों को एक है ना पट्टी बांध देती है, जैसे कि आगे हम देख नहीं पाते, जो मोटिव होता है उसको हम भूल जाते हैं और नई नई चीजों में हम है ना, क्योंकि भाई इंसान का नेचर होता है नई ना, मतलब कि उसको कुछ ना कुछ अचीव करने की इच्छा रहती है, इच्छुक होता है इंसान का नेचर। मैं आया, मैंने अपने मेरे काफी सारे फ्रेंड्स को मैंने बुलाया, जॉब लगवाई, अपने साथ काम कराया, बट चेतन भाई बहुत बड़ा फर्क बता रहा हूँ, जैसे हम और आप अभी बैठे हैं, ऐसे ही मैं अपने फ्रेंडों को बुलाया वहीं उसी छोटी जगह से, वो भी मेरे साथ रहे। पता उनमें मेरे में क्या डिफरेंस रहा, जो मैंने फील किया, मैंने अपने दोस्तों को भी, मेरे साथ जो आज हैं सबको बताता हूँ कि यार क्या हुआ, वो बंदे मेरे साथ जॉब कर रहे हैं, वो लोग आए, शहर की चकाचौंध देखी, वो बंदे खो गए। खोने से क्या हुआ, और एज यूजुअल मैं अपने स्टैंड रहा, मैं नहीं बोला कि मैं क्या करने आया हूँ यार, मैं कमाने नहीं, मैं जोड़ने आया था, मैं उड़ाने नहीं, मैं बचाने आया था। ये बात काफी आपने क्लियर रखी है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या झेल कर आया हूँ और मुझे पुराने एक्सपीरियंस से आपको जो लर्निंग मिली थी आपने वो मैंने ग्रैब किया और उसको ना ढाल बनाकर रखा। जब मुझे मेरे सामने वही चीजें सामने आई तो वो मेरे लिए मजबूती थी कि नहीं, ऐसा करने से मैं दोबारा उस फेज में जा सकता। मेरे माँ बाप के लिए मुझे कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली आगे होगी उसके लिए कुछ करना है। वही मेरे दोस्त थे। मेरा उद्देश्य था बचाना, कमाना और जोड़ना। मेरे दोस्तों का उद्देश्य पता नहीं क्या बन गया कि कमाना और कमाने के साथ उड़ाना और सब गवा देना। किया, चकाचौंध में खो गए, गवाया, मेरा भी साथ छोड़ दिया। एक पल ऐसा आया कि मैं कहते ना आपने कोई सच्चा मित्र वही होता है जो आपको रोकता है गलत चीज करने से। मैंने काफी रोका, बट एक फेज के बाद क्या हुआ, मेरे दोस्तों ने मुझे ही छोड़ दिया। जिनको आपने बुलाया था, गुड़गांव की दुनिया कहते ना साइबर हब, जितना देखने में अच्छा है ना उतना ही भयानक है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। मेरे दोस्त रहते थे मेरे साथ, उस साइबर हब ने मेरे दोस्तों को अपनी तरफ खींच लिया। मैंने रोका पर नहीं, वो मुझसे अलग हुए तो उन पर बंदिशें नहीं रही मेरी भी रोकने करने की। चेतन भाई 2 महीने नहीं हुए मेरे दोस्तों को मुझसे अलग हुए, वो अपनी जॉब छोड़कर, शहर छोड़कर बैक टू टाउन। मुझे पता भी नहीं चला कि वो लोग कब चले गए। कहते ना हम जब तक रोक रहे थे तब तक वो बंधे हुए थे हमारे साथ। छूट गए तो बिखर गए। ओहो, छूट गए तो बिखर गए। कहीं ना कहीं आपका अंदाज थोड़ा शायराना भी हो रहा है। बिल्कुल है भाई। देखिए चीजें आपने है ना उनके लिए की और आपने उनके अच्छे के लिए ही की, लेकिन वही है ना, मीठा किसी को अच्छा लगता है लेकिन जो कड़वा होता है वही दवाई होती है। भगवान सबको रास्ता देता है। भगवान ने मेरी रास्ता बनाई, मेरे जरिए कुछ मेरे दोस्तों की रास्ते बनाए, पर कहते हैं ना रास्ते पे चलना वही है जो मैंने कहा, वो नहीं चल पाए तो वो वापस चले गए। आज जब मैं सोचता हूँ कि मेरे दोस्त मेरे साथ आए थे वो आज नहीं है, वो वापस हो गए, तो बड़ा बुरा लगता है। डिफरेंस सोचता हूँ कि क्या हुआ तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। और भगवान की कृपा से लकीली आज मैं बैठा हूँ आप सबके सामने, आपके सामने। आप तो जानते ही हैं कि मैं यहाँ आया, मिला, एक लड़की से भी मिला अपनी पुरानी कंपनी में, उससे भी बातचीत रही, और कान्हा जी की कृपा से आज वो मेरी बेटर हाफ है, आप जानते ही हैं उसको। हाँ, तो फैमिली स्टार्ट की, कमाना स्टार्ट किया, जोड़ना स्टार्ट किया, और इसी बीच आप समझेंगे एक्सपीरियंस। मैं 10 रुपए के रिक्शे से सफर करता था चेतन भाई, जब मैं यहाँ आया था नया सेक्टर 18 सरहौल, जी वहां से कंपनी पास में थी। 10 रुपए के ई रिक्शे में हमारा आना जाना होता था। मैंने तय किया है उस 10 रुपए के ई रिक्शे से विदिन 3 इयर्स अपनी खुद की गाड़ी से और अपने खुद के घर से। रिसेंटली मैंने अपना घर भी परचेज किया। तो भाई ये तो आपका पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस कि आपने कैसे कैसे अपने आप को अपग्रेड किया, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी कैसे चीजों का अरेंजमेंट किया। आपका मेन मेजर पॉइंट रहा था सेविंग पे, आपका जो मेन फोकस रहा है वो पॉइंट सेविंग पे, क्योंकि बाहर आके है ना इंसान को कुछ ना कुछ जोड़ना भी चाहिए। गवाने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो जोड़ा हुआ है वो आगे जाके आपके काम आएगा। तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी जॉब भी चल रही है, हम भी जॉब कॉर्पोरेट वाले हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये तो लगा होगा पुराने जब हम आए थे तब जॉब ढूंढने में क्या क्या हमारे आते थे चैलेंजेस, और आज की डेट में हमारे जो चैलेंजेस हैं उनमें कहाँ डिफरेंस आपको लग रहा है? अगर मैं कंपेयर करूं पास्ट को प्रेजेंट से इन टर्म्स ऑफ अ जॉब, तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं? देखिए चितन भाई, मेन सबसे बड़ा चेंजेस क्या रहता है
कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे, हम लोग 3-4 साल पहले, समय के साथ चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। जब हम लोग आए थे तो मतलब मेन रिक्वायरमेंट इस इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में यही थी कि बंदे के पास एक कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में बंदे की बेटर, देन उसको थोड़ा सा ना बेसिक ऑपरेट आना चाहिए कंप्यूटर में, कि वो किस तरीके से, थोड़ा सा एक्सेल एक्सपर्टीज हो, वर्ड, पावर पॉइंट, इनकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो, इनफ था ये कि बंदा आराम से अपने जॉब क्रैक कर सके, स्टार्टिंग कर सके अपने करियर की, जैसे हमने आपने करी है। पर अब जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है वो मैं कहूँगा थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट ऐसा आ जाता है कि समय के साथ बंदे को अपग्रेड होना पड़ रहा है। रूल यही है लाइफ का, नेचर का रूल यही है कि समय के साथ आपको तभी आप चल सकते हो इस दुनिया में। तो अभी क्या है, अभी जमाना आता जा रहा है, अभी का प्रेजेंट से ही ले लूं और फ्यूचर तक अगर मैं करूं तो अब जमाना आता जा रहा है, एक नया टूल जनरेट हुआ है एआई। आप भी जानते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, काफी ज्यादा इस टूल का नॉलेज ऐसा है, चैट जीपीटी के थ्रू हम कोई भी चीज अगर अपनी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो रियल लाइफ इमेज हमारे सामने आ जाती है। तब तक क्या था, हमने एक इमेजिनरी करा, माइंड में कुछ इमेजिन किया, वो हमारी इमेजिनरी हमारे अंदर ही रह जाती है, एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। बट अब इस टूल के थ्रू क्या हो रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कन्वर्ट हो गई हैं कि जो काम करने में हम 10 बंदों की स्ट्रेंथ जा रही थी, मैन पावर जा रही थी, वो अब एक ही बंदा कम समय में करके दे रहा है। एआई टूल पे अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसमें मैं आज के है ना यूथ को और इन जो कॉलेज स्कूल वगैरह है उनको, बच्चों को भी इंक्लूड करना चाहूंगा। पुराने टाइम में जो हमारा और आपका टाइम रहा है उसमें होता ये था कि नॉर्मली आप है ना कोई भी काम होता था तो उसको आप लिखते थे, उसको सर्च करते थे, इंटरनेट वगैरह कई जगहों पे आपको सर्च करना पड़ता था। उससे पहले लोग प्रेफर करते थे बुक्स वगैरह से नॉलेज कलेक्ट करना। उसके बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट से अब एआई जो आ चुका है, अब नॉर्मली एक टॉपिक दीजिए उसको और नॉर्मली टॉपिक देने के बाद एआई आपको आपकी उसकी सारी डिटेल्स दे देता है। वही सो कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है और आपकी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपको वहां पे आपको कमजोर वीक पॉइंट इसका एआई का ये कह सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ अ कॉर्पोरेट वहां पे वो आपका 10 बंदों का काम एआई जो है आपका नॉर्मली जो 10 बंदे लगते थे उसमें वो काम आपका 2 बंदों में का रह गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं मुराद कि आज के आने वाले समय में जॉब्स को ग्रैब करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में एआई की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन। बट कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि एआई जो है वो ह्यूमन की जगह नहीं ले सकता और ह्यूमन जो है वो एआई की जगह नहीं ले पाएगा। बट हाँ, काम हमारा इजी हुआ है। हाँ, और मैं कहूँ कि अब कहते हैं ना कंपटीशन लेवल ज्यादा हाई होता जा रहा है इस टूल के थ्रू। तो अब अगर हम और आप अगर एआई को डिस्कस करने बैठेंगे तो मैं कहता पूरा एक पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मतलब कहते हैं बहुत डीप नॉलेज है इसकी। इस पे किसी और पार्ट में हम कभी फिर से चर्चा करेंगे। एक्सपर्टीज पर बेसिक फंडा यही है लाइफ का, आप अपग्रेड होते रहो। आज का टाइम एआई टूल का टाइम है, चैट जीपीटी का टाइम है। आप इसको रन करके माइंड में अगर आप आगे बढ़ोगे, अप्लाई करोगे तो मुझे लगता है बंदे को सक्सेस जरूर मिलेगी। अदरवाइज आगे के लिए थोड़ा सा मुश्किलात रहेंगी हमारे आपके लिए या फिर आगे। तो हम ये कह सकते हैं कि समय के अनुसार अगर इंसान अपने आप को बदलावों को जो आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर ले और उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड करता चले तो वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो कोवर्कर्स, हमारे जितने भी है ना पार्टनर्स हैं जो भी वर्क करते हैं, कलीग्स वगैरह, उनके लिए काफी बेटर रहेगा। और यही देखिए एक्सपीरियंस जो हम कहते हैं ना, कोई एक नई चीज का एक्सपीरियंस बना कुछ नहीं होता है। सारा हमारा जो नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस रहता है, जो बंदा डेली रूटीन में चल रहा है, आज क्या डिफरेंस हुए, अब आने वाले समय में क्या डिफरेंस लग रहा है, मुझे ये करना है, वो ये सब रियल लाइफ होता है एक्सपीरियंस हमारा। और कहीं टेक्नोलॉजी हमारा ह्यूमन को थोड़ा एक्सेप्ट करता जा रहा है, इजी तो चीजें कर रहा है, लेकिन है ना उसके साथ साथ उनकी है ना थोड़ी सी रिक्वायरमेंट को कम भी कर रहा है। तो दोनों ही पहलू हैं, जैसा आपने कहा सिक्के के दोनों ही पहलू। बिल्कुल। तो ये हमारी समझ है कि हमें कितनी जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करना है और हमें उन चीजों के हिसाब से अपने आप को ढालना है, क्योंकि टूल्स आपके हिसाब से नहीं रहते, हमको उनके हिसाब से ढलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि है ना जो ट्रेंड है वो हर रोज समय का रोल यही है। बिल्कुल। तो आज का तो यही है कि बंदा अपने इन्हीं चीजों के साथ बढ़े, नॉलेज ले इन चीजों में, ताकि आगे आने वाले समय में उनको काफी हेल्प मिल सके। आज भी पहले के जमाने में क्या होता था, अरे आपके पास डिग्री है आप वेल डन, बट आज के जमाने में ऐसा नहीं है।
हमको ठीक है, पढ़ना लिखना डिग्री एक अलग मैटर करता है, एक क्वालिफिकेशन मैटर अलग चीज है, बट इसके अलावा हमको आज कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत मेहनत करनी है। इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं चित्र 2 मिनट और रोकूंगा आपको, रेशियो में जाऊं, पहले क्या रेशियो होता था 80-20, 80% आपका डिग्री क्वालिफिकेशन, 20% आपकी कम्युनिकेशन। आज पलट चुका है। हाँ। अगर आप 20% भी कम्युनिकेशन है, बंदा बेसिकली ग्रेजुएट है, और उसके बाद अगर वो 80% उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसका टूल पे वर्क, और मतलब हाथ पकड़ा हुआ है ना बंदा इन चीजों में, मास्टर है, तो मैं कहता हूँ डिग्री फेल हो जाती, बंदा आगे बढ़ जाता। हाँ, क्योंकि स्किल्स जो है ना वो आपको किसी डिग्री से नहीं मिलते, वो आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। आज की कंपनियां स्किल्स ही मांग रही हैं यार। हाँ। आपको पता है कि बंदा, अगर बंदे के पास स्किल है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, कमी नहीं है बाजार में। पर मैं देखता हूँ आज भी, मतलब मेरे से काफी जूनियर है, एक टाइम पे मैंने टीचिंग भी करी, कोचिंग वगैरह पढ़ाई है अपने, तो उन लोगों से, बच्चों से आज भी कनेक्ट रहता है, कॉल आता है कि अरे भैया बताओ क्या करें, आगे जॉब कैसे मिलेगी, मेरे पास आता है कॉल कई लोगों का। तो मैं उनको यही सजेशन करता हूँ, पता क्या पूछते हैं कि ये कोर्स कर लूँ तो क्या होगा, MBA कर लूँ तो क्या होगा। करो, नॉलेज अच्छी बात है, हमको हर चीज़ की फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए, पर इसके साथ हमको क्या रहता है चितन, कि हर चीज़ की नॉलेज होने के साथ साथ हमको एक स्किल भी पकड़नी चाहिए। तो मैं सबको यही देता हूँ कि आप स्किल पकड़ो जी। और आज जो हमारा यूथ है ना, उसको भी मैं यही बोलूंगा, अपने भाई बहनों को सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप स्किल पे इम्प्रूवमेंट लाओ। स्किल पे इम्प्रूवमेंट लाओगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की कि मुझे क्या करना है फ्यूचर आपके सामने खुद चल कर आएगा कि आइए। डिमांड है ब्रदर, स्किल की डिमांड है आज के टाइम। बिल्कुल मान रहा हूँ। अब चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, जैसा कि आपने बताया लोग बोर होने लगते हैं यार, ज्यादा घसीटेंगे नौकरी को तो ये बात भी सही है। तो यार यहाँ पे लाइक सब मेरा एक पर्सनली है ना वो रहा है, इंटरेस्ट रहा है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जो हॉरर, लाइक कभी कभी मेरे को नींद नहीं आती रात में, स्लो वॉइस में मैं ना हॉरर स्टोरी चला के साइड में रख के सो जाता। अच्छा इंटरेस्ट है आपका हर किसी का लाइक नॉर्मली 50% यूथ का तो रहता ही है। हर किसी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता है। पर्सनल लाइफ में काफी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, कभी मैजिकल मूवमेंट होते हैं, कभी हॉरर मूवमेंट होते हैं। जैसे कि हर किसी का वो होता है ना मोहब्बत, जैसे कि आपका दिल टूटा हुआ जो दिल है, वैसे ही आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस मिला है हॉरर फील्ड में, आपने कभी देखा हो कुछ या फिर कोई महसूस किया हो? जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो यही होता है अगर बंदा टूटा है तो। हॉरर से भी डरावना एक्सपीरियंस यही होता है बंदे के लिए कि अगर बंदा टूटा है। ये टूटना तो बहुत जरूरी होता है। टूटा हुआ इंसान जब बिखरता है ना, उसको समेट के जो मूरत बनती है वो नई आई, बस बंदा जितना तपेगा उतना अच्छा निकलेगा। हाँ, वही चीज होता है। तो अब हम आते हैं हॉरर पे। रहता है यार सबकी लाइफ में, मैं कहता हूँ सबकी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस, छोटे मोटे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। मेरी लाइफ में भी हुए काफी हैं, बट मैं रिसेंट वन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अभी ना एक फ्रेंड है हमारे आपके साथ शायद काम भी करता, जानते भी होंगे, नाम रिवील नहीं करूंगा। उसने अपनी नई कार परचेज करी। ओके। तो हमारा दिल्ली में क्या है, दिल्ली में तो छोड़ो, हमारे सभी लोगों का क्या कल्चर रहा है कि बंदे ने एक पेंसिल भी खरीदी है ना, भाई पार्टी दे पार्टी तो चाहिए पार्टी तो बनती है भाई इसकी। तो यही सीन था, भाई ने तो कार खरीदी है, तो चलो भाई पार्टी लेंगे। हम आए गुड़गांव से, बैठ के बाइक पे अपना, चल भाई पार्टी लेंगे। 2-4 दोस्त इकट्ठे हुए, बैठे उसकी नई गाड़ी में, चलते हैं। अभी 2 महीने पहले की बात है। निकल गए हम लोग गाड़ी से, घूम रहे हैं दिल्ली में, मॉल घूम रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, पूरा दिन स्पेंड किया, बड़ा अच्छा लगा दोस्तों के साथ। रात में हम लोग पहुंचे अपना ये एक एरोसिटी वाला फ्लाईओवर है, हाँ जी, टर्मिनल, जी जी, जहाँ से ना बेसिकली व्यू पॉइंट है, जहाज उड़ कर आते हैं तो देखते हैं। मेरी क्यूरियोसिटी थी देखने की, मैंने कहा चल यार देखते हैं, क्योंकि जब गांव से बंदा आता है यूं करके से देखना, मैंने कहा चल यार चलकर देखते हैं। अब हम ज्यादा घूमे नहीं, तो आए उसके साथ बैठ के, आकर लगा दी गाड़ी उसने बड़े आराम से, और हम चारों जन उतर के आराम से देख रहे हैं उड़ते हुए जहाज को, उड़ता हुआ तीर देख रहे हैं, प्यार से रिकॉर्ड कर तो यही चल रहा था हमारा जी। गाड़ी लॉक थी, हैंड ब्रेक मैंने खींचा, बंदे ने चाबी लॉक करके गाड़ी बंद करके हम सब भागे गए। सडनली क्या हुआ, कुछ टाइम हम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, अचानक से गाड़ी जो हमारी रेस पकड़ लेती है। गाड़ी लॉक होने के बाद रेस पकड़ लेती है, हैंड ब्रेक के साथ भी। इसको बंदे ना बिलीव नहीं करेंगे,
मैं जैसे आपसे भी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं और लोगों से भी डिस्कस करता हूँ ना, वो कहते हैं यार तू मजाक कर रहा है। हाँ, मेरे को भी लाइक ये थोड़ा सा, अगर गाड़ी हैंड ब्रेक में है तो कैसे रेस पकड़ सकती है, गाड़ी लॉक है तो कैसे रेस पकड़ सकती है, इवन मूवमेंट भी कैसे कर सकती है, मूवमेंट कैसे कर सकती है। हमारे लिए भी एक शॉकिंग थिंग थी। फर्स्टली हमको तो यही लगा कि हो सकता है भाई हम तो बाहर खड़े हैं, कोई बंदा बैठ के स्टार्ट किया होगा गाड़ी चलने के लिए। बिल्कुल। जैसी गाड़ी ने थोड़ा सा रेस पकड़ी, आवाज करती ना स्टार्ट होते में, तो एकदम से वो आवाज आई। मेरा दोस्त खड़ा था पीछे, मैं गाड़ी पार करके, हम दोनों एकदम से गाड़ी में एंटर हुए फ्रंट गेट खोल के। जैसे हमें लगा कोई बैठा किसी गाड़ी से, और जैसे ही हम दोनों एंटर हुए, गाड़ी की लाइट, कार की लाइट वो जली हुई, हमने सब बंद, वो जली हुई है लाइट। अंदर बिल्कुल खाली, बंदे की चाबी घूमी हुई थी, हैंड ब्रेक उतरा हुआ था। मैं कहता बंदे रेस नहीं छूटी थी, रेस छूट जाती गाड़ी भाग जाती, ऐसा कुछ सीन था। रेस नहीं छूटी थी, बस गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आ गई। तो वो मोमेंट थोड़ा सा हमारे लिए शॉकिंग था। और मैं कहूँ हम लोग जो छोटे शहर से होते हैं, छोटी जगह से होते हैं, हम लोग तो यार जानते हैं ये चीजें क्या होती है, क्या नहीं होती है, हम लोग को थोड़ा ज्यादा जानते हैं। आजकल का ये चीज सबको, मेरे दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसी चीज था, तो उन लोगों ने थोड़ा सा चलो आएगी बात हो गई होगी, बट मैंने अपने फ्रेंड को बुलाकर पूछा भाई क्या सीन था, गाड़ी लॉक थी नहीं थी। उसने बताया यार मैंने चाबी घुमा रखी थी, हैंड ब्रेक तो खींचा ही हुआ था, खड़े हैं तो गाड़ी स्टिल, दिमाग थोड़ा सा घूमा। ऐसी डिस्कशन हुआ, एक बंदा तो डर गया, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं कर रहा, गाड़ी में बैठ के बैठ खड़े चालू हो जाती है जी। मैंने कुछ नहीं हो रहा, शांत रहे, खड़े बैठा रहे, चलते हैं। तो बैठे, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, उनमें हमारा एक चौथा बंदा था, वो पता क्या बोलता सडनली, ओ भाई यार मैं तो तुमको बताने ही भूल गया। उसने करा मजाक, बट वो बात थी सच। यार हम जहाँ खड़े हैं ये वाला पार्ट तो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। आप कभी पता करना, ये जो अपना एयरपोर्ट है दिल्ली का सबसे बड़ा टर्मिनल, इसमें से कोई एक टर्मिनल ऐसा है जो मतलब कब्रिस्तान के ऊपर बना है। ऐसा कुछ वीडियोस मैंने देखी हुई थी बाद में जाकर, और मुझे हालांकि ये सब नहीं पता था। दोस्त ने ऐसी बात बोली, मैंने उससे कहा मजाक क्यों कह रहा, नहीं अंशु मजाक नहीं है, बात मैंने बोली है कि तुम ऑर्डर जाओ, होता ना वो डरा है तो और डरा दो, बिल्कुल, पर बात वो सच उसने बोली, कह रहा ये रियल। मैंने कहा चलो छोड़ो कुछ नहीं होता, घर चलते हैं। 8 साढ़े 8 का टाइम था, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, हम लोग अपने घर आने को निकले। सडनली सेकंड इंसिडेंट मेरे साथ, उसी कार के अंदर, उसी रात को, वही सेम टाइम हमारी कार चल रही है, हम सब घर आ रहे हैं, कार लॉक, शीशे सारे चढ़े हुए हैं, एसी चालू, एसी चल रहा है, ठंडा बढ़िया टाइम था ऐसा। तो अब चेतन भाई क्या होता है, एसी चलेगा, ठंडी हवा आएगी, ब्लोअर तो चल नहीं। अब इस हाथ पे मेरे को लग रही है, मैं फ्रंट पे बैठा था अपने फ्रेंड के साथ, यहाँ से मुझे लग रही है पूरी ठंडी हवा, मस्त एकदम मजा आ रहा है, और इस वाले पार्ट पे पूरा ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब गरम गरम हवा एकदम बिल्कुल। और ये वाला साइड आपका विंडो की साइड था, विंडो साइड था, विंडो लॉक थी। ऐसा लगा कि मतलब मेरे साथ कोई ना कोई ऐसा चीज बैठा हुआ है, कोई बंदा बैठा हुआ है, सांस लेने की वो आती है कि कोई सांस छोड़ रहा, गरम लग रहा है एकदम, तो वही चीज। और आप फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे? फ्रंट पे बैठा हुआ था, दोनों तरफ एसी होते हैं, आगे तो यहाँ से एसी चल रहा है, हवा आ रही है, मैंने काफी बार एडजस्ट किया, हाथ लगा के देखा ठंडी आ रही है, बोलूं ठंडी हवा मेरी तक नहीं आ रही है, मुझे यहाँ से बड़ा गरम गरम फील हो रहा है, मैं पूरा पसीने पसीने में बैठा हूँ। तो मुझे एक चीज ऐसी फील हुई कि कुछ गड़बड़ है, वाकई में है। कोई नहीं यार, यहाँ अपने हनुमान बाबा है, वहाँ सब चीजें खत्म। क्योंकि हमें यही होता है कि बजरंगबली अब आगे आप देखो, हमें नहीं पता। 2 फ्रेंड मेरे क्रिश्चियन थे, उसमें सडनली छोड़कर मैंने कहा यार हनुमान चालीसा चला। मैंने कहा क्यों क्या हो गया, मैंने कहा नहीं चला, मन कर रहे हैं यार सुनने का कुछ हमें, तो मैंने अपने लगा दिया और चल रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़े ही टाइम चल पाई है, मुझे जो अनकॉन्शियस सा मैं फील कर रहा था अपने आप को, वो चीज सडनली मुझे बेटर फील होने लगा, अच्छा लगने लगा, फील बेटर होने लगा, थोड़ा रिलीफ लगा मेरे को, तब जाकर थोड़ी सी हमको शांति मिली है। नहीं कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये नहीं कहता धर्म वगैरह में, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हर कास्ट और हर रिलीजन में एक एक फ्रेंड है, एक नहीं एक से ज्यादा है, लेकिन कई फ्रेंड्स हैं। और कई बार मैं अपने है ना मद्रास से जब वापस आता हूँ तो कई लोग मिलते हैं, अननोन होते हैं, उनसे एक्सपीरियंस पूछता हूँ, तो कई बार यही सुनने को आता है भाई हमारे पास सबसे बेटर ऑप्शन होता है
आप चलते हुए रास्ते पे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमें ना आपको कई सुनसान रास्तों में ऐसे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, मिल जाते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस में यही होता है कि तुम्हें अगर कुछ नहीं समझ में आए हनुमान चालीसा चला लो और उस रास्ते को छोड़ दो। और दूसरी चीज, अगर आपको कहीं ऐसा कुछ लगता है, देखिए एनर्जी हर जगह होती है, साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो एनर्जीज को साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है, बट इन चीजों के अभी तक उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी वो नहीं है। मैं बहुत इन शॉर्ट आपको समझाता हूँ। एनर्जीज क्या होता है, दो कारण होते हैं। क्योंकि जब समय पे मृत्यु होती है तो आदमी उसको अपना मोक्ष को प्राप्त होता है। जी जी जी। और एक होता है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु होता है कि आपका समय नहीं आया, बट आपकी मौत डेथ हो चुकी है। जी जी। तो वहां बंदा मोक्ष को प्राप्त नहीं होता जब तक उसका समय नहीं आता। एक टाइम, एक डेट निश्चित होता है सबके जाने का, हमारे आपका भी है। पर अगर उससे समय आपकी अकाल मृत्यु होती है तो वो जो स्पिरिट होती है, वो आत्मा होती है, वो यहीं भटकती है आसपास। कितने लोगों के साथ होता है ना अकाल मृत्यु का सीन। तो कुछ होती हैं नेगेटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिक, कुछ होती हैं जो भटक भी नहीं है पर अपने पॉजिटिव उससे भटक रही हैं। तो एक्सेप्टेंस हमको करनी पड़ेगी इन चीजों की। अगर भगवान है, ईश्वर है तो जैसे एक सिक्का है उसका दूसरा पहलू सेम लाइफ में हर जगह आप इसको सिक्के वाली कहानी आप रख सकते हो। दो पहलू हर जगह है जी। तो ये हकीकत है। बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस था ये तो मेरा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रहा है सच में। बहुत से लोग तो मजाक उड़ा देते हैं यार, मजे ले रहा है तो। लेकिन जिन पे बीतती है वो समझते हैं, वो उनको ही पता है। वो मेरे 3 फ्रेंड हैं, शायद उनने इस चीज को फील किया, उन्होंने समझा। तो आज वो 3 जानते हैं, मैं जानता हूँ। बिल्कुल। और जो नहीं मानते वो बेसिकली मजाक उड़ाएंगे। हो सकता है इस वीडियो के बाद भी मजाक उड़ाएं, बट जो हकीकत है वो है यार। आप खुद फील करोगे। आपके मैं कहता हूँ कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, बट इट्स अ कॉमन थिंग, होता है लाइफ में कभी ना कभी तो आप फील करोगे। तो उस चीज में मेरा सजेशन यही है कि थोड़ा सा काबू रखें अपने ऊपर, हड़बड़ाएं ना। हनुमान जी का जाप करें, जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसका जाप करें, नाम जप करें, आपको सही लगेगा, अच्छा लगेगा, सब कुछ जल्दी। और सबसे मेजरली अगर हम कहना चाहें तो भाई जहाँ पे भी तुम जाते हो और जहाँ पे भी तुम्हें ऐसा लगता है उसको वहीं छोड़ दो, उनसे बोल दो कि भाई मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे मैं नहीं आऊंगा। कई बार हमारा कॉमनली ये दिख जाता है कि अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो लाइक उनको वॉशरूम वगैरह जो आते हैं वो रास्ते में कहीं पे भी उतर के सडनली कर देते हैं। नहीं, उस चीज को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई जगह कैसी एनर्जी का घर भी हो सकता है। आप जा रहे हो कहीं, देखो आपने हमने बचपन में देखा होगा, हम लोग कहीं भी बाहर जा रहे हैं शादी पार्टी में, तो मम्मी वगैरह या घर के फैमिली मेंबर ठोकते हैं, अरे इतना सेंट क्यों लगा लिया, तो परफ्यूम क्यों डाल लिया, अलग ही महक रहा है, ये वो रात को डाल कर नहीं निकलते हैं। तो ये सच है, कुछ चीजें जो बोली गई हैं वो सच है। कभी भी बाहर ऐसे जा रहे हो किसी शांत जगह पर या ज्यादा लेट नाइट जा रहे हो तो ज्यादा मतलब फ्रेग्रेंस का इतना यूज मत करो कि वो ना इतनी फैल जाए, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो अट्रैक्ट होती है फ्रेग्रेंस के थ्रू। अगर आप खुशबू वाली चीज ज्यादा डाले हो तो वो अट्रैक्ट होती है चीजें। तो इस चीज पर हमको थोड़ा सा किसी हमें ना, अगर हमारा मैं ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोट करूं कि नहीं आप कुछ मत डालो, नहीं डालो यार, बट थोड़ा सा काबू रहना चाहिए हर चीज अपने लिए डालो। हाँ, लिमिट होता है हर चीज का, तो आप उसमें रहो। ये चीजें थोड़ा सा हमको किसी दिन अगर मौका मिला तो हम एक प्रॉपर सेपरेट पार्ट बनाएंगे इस चीज पे, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट है भाई इस चीज में। बिल्कुल, मौका मिला तो इस चीज पे हम लोग फिर से विद एक्सपर्टीज बिल्कुल डिस्कस करेंगे इस चीज पे हम लोग, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं चेतन, अगर खींचा जाए ना तो उसको डिटेलिंग देना जरूरी होता है हमारे यहाँ वीडियोस में। तो ये टॉपिक वही है, अगर हम हॉरर टॉपिक को उठाते हैं ना अपने, तो ये डिटेलिंग में जाना जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता चले, थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए, कैसे सिचुएशन को भी डील करना चाहिए। क्योंकि आज का यूथ जो है, मेरे साथ के ही दोस्त ऐसे हैं, मानते ही नहीं है भूत कुछ नहीं होता है भाई, बहुत कुछ होता है, आप मानोगे तो है। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये तो मेरा पर्सनल टॉपिक रहा इंटरेस्टिंग। तो अंशु भाई आज हमने काफी चीजें कवर की हैं, हमने अपने यूथ के लिए मैसेज जितने हो सकते थे पास ऑन किए हैं, फैमिली को भी इंक्लूड किया, क्योंकि हम बिना फैमिली तो एडजस्ट नहीं कर सकते। खाने पीने में भी हमने थोड़ा बहुत अपना घी माखन वगैरह को इंक्लूड कर लिया कि भाई बंसी वाले की जगह से हैं तो बंसी वाले का प्रसाद तो खाते ही रहेंगे। अब इसके बाद अगर हम इसको कंक्लूड करें, आज की वीडियो को अगर हम कंक्लूड करें, जो भी हमारे डिस्कशन हुए हैं उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरा तो मेन यही है, हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ है, मतलब जो डेली एक्सपीरियंस हम अपने शेयर कर रहे हैं, वही हमारा डिस्कशन था और वही हमारा कंक्लूजन है कि मेन चीज़ ये है
कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो, इसमें ना बंदे को क्लियर होना चाहिए। मतलब कि और एक आज के यूथ को एक एज गैप के हिसाब से चलना चाहिए। हर समय मस्ती का समय नहीं होता, हर एज जो है वो मजे लेने की एज नहीं होती है। जितनी जल्दी समय के साथ आप रिस्पॉन्सिबल होगे उतनी ही जल्दी आप इस लाइफ में ग्रो कर पाओगे, क्योंकि जितनी हसीन ये लाइफ है ना इंस्टा फेसबुक की और रील्स की लाइफ है ना हसीन, उतना ही डिफिकल्टी ये लाइफ है आगे को लेकर।